है देश को भरोसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। ओमकारेश्वर पर्वत पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वामी शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित कर पर्यटन स्थल बनाने का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसका विरोध करते हुए परशुराम सेना द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन इंदौर संभाग आयुक्त कार्यालय में दिया गया। ओमकार पर्वत पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथा स्थान ओमकारेश्वर मंदिर का माना जाता है, जो नर्मदा नदी के बीच स्थित है, जहां पर्वत पर लगभग 5 से 6 हजार वृक्ष और 50 से ज्यादा मंदिर स्थित हैं। उन मंदिरों में लोगों द्वारा श्रद्धा पूर्वक पूजा पाठ भी की जाती है, लेकिन पर्वत पर एक पर्यटन स्थल स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने का कार्य शुरू किया गया, और जिसके कारण मां नर्मदा का एक अभिषेक मार्ग बंद कर दिया गया और आम श्रद्धालु जनों को परिक्रमा मार्ग भी बंद होने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और जिसके चलते परशुराम सेना के द्वारा विरोध करते हुए पर्वत को बचाते हुए और श्रद्धालुओं की श्रद्धा को देखते हुए शंकराचार्य की मूर्ति को सामने वाली घाट पर स्थापित करने की मांग करते हुए ज्ञापन दिया गया। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वाजिद अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाजिद अली, पर्यटन स्थल का एक कार्य जो है प्रारंभ हो चुका है, जिसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया, क्या कुछ पूरी खबर है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। ओमकारेश्वर पर्वत जो कि 12 जो हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग में चौथा स्थान रखता है, और ओमकारेश्वर मंदिर पूरे देश में जाना माना मंदिर है, और जिसके पास से नर्मदा नदी गुजरती है। तो इसी को लेकर आज संभावित कार्यालय में ज्ञापन दिया गया, और ज्ञापन परशुराम सेना द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम दिया गया। और इसकी जो मुख्य वजह मैं आपको बताना चाहूंगा, मुख्य वजह यह है कि उस जगह पर लगभग 5 से 6 हजार वृक्ष एवं 50 से अधिक मंदिर स्थित है, और उन मंदिरों में लोगों द्वारा श्रद्धा पूर्वक पूजा पाठ भी किया जाता है। लेकिन पर्वत पर एक पर्यटन स्थल स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने का जो कार्य शुरू किया जा रहा है, जिसके कारण मां नर्मदा का एक तो जल अभिषेक मार्ग बंद हो जाएगा, और वहीं दूसरा आम श्रद्धालुओं को परिक्रमा मार्ग भी बंद हो जाएगा। इसी परेशानी को देखते हुए परशुराम सेना ने ज्ञापन दिया, और उस ज्ञापन में उन्होंने अपना विरोध प्रकट करते हुए कहा है कि इस पर्वत को बचाना चाहिए एवं श्रद्धालुओं की श्रद्धा को देखते हुए शंकराचार्य की मूर्ति को सामने वाले घाट पर स्थापित करना चाहिए, ना कि इस जगह पे करना चाहिए। जी चलिए वाजिद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। हमने परशुराम सेना के माध्यम से आदरणीय शंकराचार्य, आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी रामदयाल जी महाराज जी एवं भागवताचार्य पवन शर्मा जी और इन सब की मौजूदगी में जितेंद्र त्रिपाठी जी वगैरह के साथ में यह ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में मांग ये करी है कि ओंकार पर्वत के ऊपर जो तोड़फोड़ करी जा रही है, वो तोड़फोड़ तत्काल प्रभाव से रोकी जाए, क्योंकि वो प्रकृति प्रदत्त व शिवलिंग स्वरूप है। ओंकार उस पर बना हुआ है। लगभग 7.8 मीटर, लगभग 8 किलोमीटर की परिक्रमा जो है, लोग हर वर्ष वहाँ पर लाखों लोग करते हैं, और 8 किलोमीटर परिक्रमा लोग पैदल के साथ साथ में नाव से भी उसकी परिक्रमा होती। तो उस पहाड़ को, उस शिवलिंग को समापन न करें, और उसको जो शंकराचार्य जी की मूर्ति लगाना चाहते हैं वो सामने की ओर घाट पे निष्पादित कर सकते हैं। मंदसौर जिले के वाईडी नगर थाना पुलिस ने एक शातिर चोर को 5 घंटे में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वाईडी नगर थाना टीआईटी जितेंद्र पाठक ने बताया कि फरियादी राजेश प्रजापति के ट्रांसपोर्ट आपको बता दें कि जिसमें 150 बैग सीमेंट भरी हुई थी और कोई अज्ञात बदमाश चुरा कर ले गए। पुलिस ने मुखबिर सूचना और टोल टैक्स की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी विनोद सेन निवासी ग्राम आकली थाना मनासा जिला नीमच को गिरफ्तार कर उनके बताए अनुसार ग्राम संडी थाना कुकरेश्वर से महिंद्र कंपनी का ट्रैक्टर ट्रॉली और जेके सुपर सीमेंट की 150 बोरी कीमत 10 लाख बरामद की। पुलिस ने बताया कि आरोपी सुने स्थानों पर रेकी कर मास्टर चाबी से वाहन चोरी किया करते हैं, और पहले भी आरोपी के खिलाफ मध्य प्रदेश और राजस्थान के विभिन्न थानों में चोरी करने और चोरी का मामला खरीदने सहित 6 से अधिक अपराध पंजीबद्ध हैं।
इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रहीश खान फोन लाइन पर जुड़े हैं। रहीश, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, क्या कुछ पूरा मामला है? आपको बता दें कि मंदसौर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और जिसमें एक शातिर चोर को 5 घंटे में गिरफ्तार किया है। वाईडी नगर थाना टीआई जितेंद्र पाठक ने बताया कि फरियादी राजेश प्रजापति के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित सीमेंट डिपो से चोरी किया गया ट्रैक्टर में ट्रॉली जिसमें 150 बैग सीमेंट से भरी हुई थी, कोई अज्ञात बदमाश चुरा कर ले गए। एक बार फिर से हमारे संवाददाता रहीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रहीश, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, मैं आपको बता दूं कि एक जो शातिर चोर है वो यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक सीमेंट गोडाउन से ट्रैक्टर ट्राली और उसमें सीमेंट के बैग भरे हुए थे, वो चोरी करके ले गया था। बाद में पुलिस ने मुखबिर सूचना के आधार पे और जब सीसीटीवी फुटेज तलाश है तो फोर लेन पर जो टोल टैक्स है वहाँ सीसीटीवी फुटेज में ट्रैक्टर क्रमांक MP 1480 2044 जिसमें ये सीमेंट के 150 बैग भरे हुए थे जाता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने जो व्यक्ति उसमें दिखाई दे रहा था उसकी जब आरोपी के बारे में पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि ये विनोद सेन नामक व्यक्ति है जो नीमच जिले के गांव का रहने वाला है। पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और इसकी निशानदेही पे पुलिस ने कुकरेश्वर थाना क्षेत्र के सुंडी से ट्रैक्टर ट्रॉली और 150 बैग सीमेंट के जब्त किए हैं, जिनकी कीमत 10 लाख रुपए पुलिस ने बताई है। चलिए रहीश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। परसों आपको आशीष गुप्ता जी हैं जिनका यहाँ पर JK सीमेंट का काम है मंडी में, इन्होंने एक निर्धारी के लिए ट्रैक्टर लोड किया था जिसमें 150 बोरी सीमेंट थी और महिंद्रा कंपनी का ट्रैक्टर था 2018 मॉडल। तो अगले दिन सुबह जब माल भेजने के लिए उन्होंने देखा तो ट्रैक्टर गायब था। फिर उन्होंने यहाँ आकर के थाने पर रिपोर्ट लिखाई कि रात में विनोद सेन को हमने माल रखा था और वो भी नहीं है, उसकी सो गया था। तो जब देखा और हम लोगों ने CCTV फुटेज वगैरह तलाश की तो पेटिया मंडी टोल पर हमको दिखा था। उस आधार पे हमने वेरीफाई करने के लिए SI जिला और टीम को भेजा था जिसने इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र के पालदा में आपसी विवाद के चलते युवक की हत्या कर दी गई और मृतक शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। वहीं भंवरकुआं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला हॉस्पिटल भिजवाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल पूरी घटना इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र के पालदा की है, जहां देर रात उद्योग नगर में आपसी विवाद के चलते शुभम सिलावट नाम के व्यक्ति की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। तो वहीं पुलिस को सूचना मिली कि पालदा के उद्योग नगर क्षेत्र में प्रार्थना और कांटे वाली गली में खून से सनी लाश मिली है, जिस पर मौके पर पहुंची भंवरकुआं पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला हॉस्पिटल भिजवाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। वहीं DCP RK सिंह ने बताया कि मृतक और हत्या करने वाले दोनों ही ग्रुप पर दर्जनों अपराध थाने में मौजूद हैं और आपसी विवाद के चलते ही शुभम सिलावट की हत्या की गई। वहीं आरोपियों की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। वहीं सूत्रों की माने तो हत्या करने वाले एक आरोपी जीतू काले को पुलिस ने किशनगंज थाना क्षेत्र के एक ढाबे से गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पुष्टि पुलिस द्वारा अभी नहीं की गई। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वाजिद अली फोन लाइन पर जुड़े हैं। वाजिद, ये बताइए कि आपसी विवाद को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई, क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बताना चाहूंगा इंदौर शहर एक महानगर शहर है और यहाँ पर अगर हम बात करें हत्याओं की तो लगातार हत्याओं का दौर जारी है और लगातार इंदौर में हत्याओं का दौर जारी होने के चलते आज इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र के पालदा में आपसी विवाद के चलते युवक की हत्या कर दी। मृतक के शरीर पर चोट के कई निशान देखने को मिले। दरअसल अगर पूरी घटना की बात करें तो इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र के पालदा की है, जहां देर रात उद्योग नगर की आपसी विवाद के चलते शुभम सिलावट नाम के व्यक्ति की धारदार हथियारों से वार करके हत्या कर दी थी। जी चलिए वाजिद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। थाना भंवरकुआं क्षेत्र में आज सुबह जो है वो एक डेड बॉडी मिलने की सूचना थी, जिस पर से पुलिस तत्काल मौके पर गई और पता चला कि शुभम सिलावट की डेड बॉडी है और इस पर से जो प्राथमिक जो साक्ष्य मिले हैं उसके हिसाब से उसकी हत्या हुई है।
था ये पिछले 6 महीने पहले इसने मारा था जीतू कालिंग ने शुभम को। उसके बाद कल मिलने गया ना कि घर से बोल के गया कि जीतू कालिंग जा रहा हूँ। उसके सुबह खबर आई घर पर कि शुभम की डेट हो चुकी है। वहाँ पर जब गए तो आसपास लोगों ने बताया कि जीतू उसका रात में कुछ विवाद हुआ है। 2-3 दिन और साथ में उसकी जीतू के पूर्व में भी रिकॉर्डिंग स्टेट है, वहाँ का चोर है, वसूली करता है, गरीबों की जैसे छिनना करता है। बात करेंगे दमोह की एवरेस्ट इलाज के सामने बस स्टैंड रोड के अतिक्रमण हटाने जेसीबी ट्रैक्टर अन्य वाहन लेकर पहुंचे एसडीएम, तहसीलदार, नगर पालिका कर्मचारी, सीएस, पीटीआई और पुलिस की संयुक्त टीम। प्रशासनिक अमले ने सुबह लगभग 10 बजे एवरेस्ट इलाज और बस स्टैंड सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण हटाने के लिए बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद कर दिया, लेकिन कुछ ना कर सके। दमोह अतिक्रमणकारियों द्वारा चालान की राशि जमा नहीं की गई थी और जिसको लेकर तहसीलदार बबीता राठौर पूरे तामझाम के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंची थी और सारा तामझाम देखकर ऐसा लग रहा था कि आज अतिक्रमणकारियों की खैर नहीं। उनकी दुकानें जमींदोज होकर रहेंगी और किंतु पहले की तरह आज भी यही हुआ। सारे अतिक्रमण दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर एकजुट होकर मैदान में आ गए और अतिक्रमण हटाने आई टीम का विरोध करने लगे। एक जाम लगा दिया। जाम 2 से 2.5 घंटे तक लगा रहा। राहगीर और वाहन चालक परेशान होते रहे। अतिक्रमणकारियों की सारी गतिविधियों को देखते हुए अतिक्रमण हटाने की पहुंची टीमों को पसीना आ गया। वे व्यापारी संघ के अध्यक्ष संजय यादव और के पास जाकर बबीता राठौर, तहसीलदार दमोह, पूरी संयुक्त टीम समाधान के रास्ते निकालने लगे। संजय यादव, व्यापारी संघ अध्यक्ष और तहसीलदार बबीता राठौर में बातचीत का दौर चलने लगा और चालान की राशि अतिशीघ्र समस्त दुकानदार जमा कर देंगे के नाम पर आखिरकार समाधान का रास्ता निकल गया। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नजीम फोन लाइन पर जुड़े। नजीम, जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचा था लेकिन नाकाम रहे, क्या कुछ पूरी खबर है? वही मैं सवेरे 9:30 बजे के लगभग एवरेस्ट लॉज के सामने जो बस स्टैंड के लिए सड़क गई हुई है वहां पर बैरिकेड लगाकर प्रशासन के अधिकारियों द्वारा रास्ता को जाम कर दिया गया। जब इस संबंध में उनसे जानकारी चाही गई तो उन्होंने बताया यहाँ अतिक्रमण हटाने के लिए ये सब किया जा रहा है। थोड़ी देर के बाद नगर पालिका, तहसीलदार, एसडीएम आदि पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और उन्होंने जो चालान की कार्रवाई की गई थी उसका पैसा जमा करने के लिए बोला, लेकिन दुकानदारों ने पैसा जमा न करते हुए व्यापारी संघ अध्यक्ष संजय यादव को बुला लिया और संजय यादव ने वहां बातचीत करते हुए। चलिए निजाम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। सबको समझा देता हूँ भैया, चलो मैं जाता हूँ, मैं समझा देता हूँ। अभी मीटिंग कर ले रहे ना, यहीं से लोग लौट के चले गए तो इसको हम क्या समझे? आप क्या समझोगे की बात कर रहे हैं? सर ने वो बात हमारी पकड़ ली, आप ये समझ लीजिए, जो हम आप कहना चाह रहे हो आप समझ लीजिए ना। आप बातचीत कर लीजिए, हमको बताएं, अपना पक्ष रखें और जो शासन प्रशासन समझौता है वो करें। सर मैं कुछ समय दीजिए, मैं जाता हूँ तो बात करके आप लोग भी जाइए। दमोह की उर्दू शायरी के क्षेत्र में जिस तरह मशहूर शायर नैयर ने देश और दुनिया भर में शोहरत दिलाई, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके बेटे मशहूर शायर जनाब ताबिश नैयर भी दमोह जिले और प्रदेश का नाम हाल ही में छतरपुर में हुए यादें कैफ ऑल इंडिया मुशायरा कार्यक्रम में देश के प्रसिद्ध शायरों के बीच शायर ताबिश और नैयर साहब ने दमोह जिले का प्रतिनिधित्व किया और जमकर वाहवाही लूटी, जहां मशहूर शायर मंजर मोहब्बोपाली, जौहर कानपुरी, शबीना अदीब, अबरार, काशिफ, नयम, फराज, मकबूल, जफर, हासे कभी, सज्जाद, झंझर जैसे शायरों के बीच दमोह से शायर ताबिश नैयर ने कलाम पेश करते हुए कामयाबी हासिल की। ताबिश नैयर दमोह नैयर साहब के पुत्र हैं जो अपने पिता की नक्शे कदम पर चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
अब बात करेंगे इंदौर की। बता दें कि चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग संकाय द्वारा एक दिवसीय विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया और जिसमें शीर्षक इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ स्पेसिफिक जीवी एस व्हीकल ट्रेफिकिंग ऑक्यूपेंट सिक्योरिटी थी। और ये व्याख्यान विशेष अतिथि डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव प्रोफेसर IIT इंदौर द्वारा किया गया और छात्रों और शिक्षकों ने आंतरिक सुरक्षा और जुड़ी कठिनाइयों और अग्निशोधक साथ ही डॉक्टर श्रीवास्तव द्वारा विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर दिए गए। अंत में डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव प्रिंसिपल ने छात्रों के इस व्याख्यान के महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत करवाया गया। व्याख्यान के अंत में डॉक्टर अरविंद श्रीमाली प्रोफेसर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग संकाय द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव किया। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वाजिद फोन लाइन पर जुड़े हैं। वाजिद, एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कुछ पूरी खबर है? जी प्रियंका, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से कोरोना काल 2 साल से चल रहा था तो कई जो इंस्टीट्यूशन थे वो अपने कार्यक्रम नहीं करा पा रहे थे। अब जिस तरीके से कोरोना काल गाइडलाइन हट गई है तो उसको देखते हुए चमेली देवी इंस्टीट्यूट जो 13 वर्षों से कई ऐसे प्रमोशनल और ट्रेनिंग कार्यक्रम चला रहा है, इसी क्रम में इस वर्ष भी चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग संकाय द्वारा एक दिवसीय विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसका शीर्षक उन्होंने रखा है इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ स्पेसिफिक जीवी व्हीकल प्रोसेसिंग ऑक्यूपेंट सिक्योरिटी। यह व्याख्यान विशेष रूप से छात्रों को एक ऐसी शिक्षा देने के में है जिसमें सुरक्षा से जुड़ी कठिनाइयों और अग्निशोधक पद्धतियों के बारे में ज्ञान अर्जित करने के बारे में था। साथ ही इसमें जो डॉक्टर श्रीवास्तव थे उनके द्वारा विद्यार्थियों के अनेक प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए। जी चलिए वाजिद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। देखिए, CDJ संस्थान जो है अपने आप में एक अलग प्रकार का संस्थान है जो अपने टेक्निकल और मैनेजमेंट के छात्रों के लिए हमेशा विशिष्ट प्रकार के प्रयोग करता है। इसी सीरीज़ में हम लोग IITs, IIMs और विभिन्न इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को कॉल करते हैं ताकि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, जो भविष्य में आने वाली टेक्नोलॉजी है, ये आवश्यकताएं हैं और कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उससे बच्चे रूबरू हो सकें। Well, the topic of this talk is artificial intelligence in fire safety with personal privacy using IR camera. So this is the title, and I would like to explain this thing. It is mainly this research is done for the older person which lives alone in the houses. So this was usually happens in the USA, but now it is happening in our country also. इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।